स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्प्ले पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2017 इवेंट का ये क्वेश्चन है। सेमेस्टर 4 डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फुल मार्क्स है 80 और पास मार्क है 26। तो अभी हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका सब्जेक्टिव देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट ए न्यूमेरिक एंट्री इज डैश अलाइन इन द सेल, यानी डिफॉल्ट रूप से एक अंकीय प्रविष्टि सेल में डैश अलाइन होता है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो अगर नंबर आप टाइप कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किस साइड जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा राइट, यानी दाएं तरफ न्यूमेरिक वैल्यू जब एंट्री करते हैं तो राइट में अलाइन होता है। तो आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा। और जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट में अलाइन होता है। जैसे हमने लिखा नेम तो वो लेफ्ट में अलाइन होगा, और 1 2 3 4 5 लिखे तो वो राइट में अलाइन होगा। तो MS एक्सेल में एक बार आप लोग कर लीजिएगा, मोबाइल से भी हो सकता है, करके आप लोग देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट इज, यानी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, कंट्रोल भी। पेस्ट के लिए कंट्रोल भी का यूज करते हैं हम लोग, किसी भी कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का यूज करते हैं। तो आई होप ये दो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आप लोग देख रहे हैं, पूछ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में ऑल कैप्स सुविधा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, इट चेंज ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। ऑप्शन बी है, इट एड्स कैप्शन फॉर सेलेक्टेड इमेज। ऑप्शन सी है, इट शोज ऑल द इमेज कैप्शन। ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। कैप्स यानी कैपिटल के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है कह रहा है, इट चेंज ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर, यानी ऑल कैप्स के यूज से हम लोग जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज ओरिएंटेशन, इनमें से कौन पेज ओरिएंटेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लैंडस्केप, ऑप्शन बी है लेआउट, ऑप्शन सी है पेपर साइज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लैंडस्केप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है, डैश इज द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड अनदर पेज बिगिंस, यानी यह डैश यह बताता है कि कब एक पृष्ठ खत्म होता है और नया पृष्ठ शुरू होता है। तो MS वर्ड में आप लोग देखे होंगे हेडर और फुटर का कॉन्सेप्ट आता है। हेडिंग ऊपर में जब लिखते हैं और फुटर में पेज का नंबर देते हैं, यानी हेडर से पेज शुरू होता है और फुटर के बाद पेज खत्म होता है। तो ऑप्शन ए है पेज ब्रेक, ऑप्शन बी है हेडर एंड फुटर, ऑप्शन सी है पिक्सल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हेडर एंड फुटर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मैथमेटिकल फंक्शन आर यूज्ड, यानी मैथमेटिकल फंक्शन किसमें इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी है MS एक्सेल, ऑप्शन सी है MS पावर पॉइंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग जैसे लगाते हैं इक्वल टू सम, एक्सेल के अंदर लगाते हैं ना, तो राइट आंसर होगा एक्सेल। MS वर्ड के अंदर भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर जो होगा हम लोगों का ऑप्शन बी होगा। MS एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, टू अपेंड ए न्यू रिकॉर्ड इन ब्राउज मोड प्रेस डैश की,
यानी ब्रॉब्ज मोड में एक नए रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए डैश प्रेस करना होता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल वाई, ऑप्शन बी है कंट्रोल ए, ऑप्शन सी है कंट्रोल एन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कंट्रोल वाई रीडो के लिए होता है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए होता है और कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए होता है। तो यहाँ पर ब्राउज मोड के लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मालवेयर, यानी इनमें से कौन एक मेलवेयर नहीं है। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी है स्पैम, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है वर्म्स। तो मालवेयर के अंतर्गत आपका वायरस, स्पैम और वर्म्स आता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो शॉर्टकट की जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा, एमसीक्यू शॉर्टकट से पूछे जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन डिस्प्ले पे देख रहे होंगे आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस, यानी वर्क स्पेस से क्या समझते हैं। ऑप्शन ए है ग्रुप ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम का समूह, ऑप्शन बी है ग्रुप ऑफ वर्कशीट यानी वर्कशीट का समूह, ऑप्शन सी है ग्रुप ऑफ रो, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। तो वर्क स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा ग्रुप ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट वही होता है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं एक्सेल के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या पूछ रहा है, टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइडर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन, यानी किसी नंबर को भाजक से विभाजित करने के बाद शेष जो वापस करते हैं उसके लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राउंड फंक्शन, ऑप्शन बी है फैक्टोरियल फंक्शन, ऑप्शन सी है मॉड फंक्शन और ऑप्शन डी है डिवाइड फंक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, किसी नंबर में भाग दीजिएगा तो मोड फंक्शन के थ्रू आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, कैसे कैसे होता है उसके अंदर काम, काफ़ी हेल्प होगा एग्जाम में। मोबाइल से भी आप लोग कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कर सकते हैं मोबाइल में, मैं उसका नाम बता दूंगा आप लोगों को। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ एमएस एक्सेल, यानी इनमें से कौन एमएस एक्सेल में उपयोग होने वाला टर्म नहीं है। तो ऑप्शन ए है सेल्स, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है कॉल्यूम्स और ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट। तो सेल्स तो होता ही है एक्सेल में, रो भी होता है और कॉल्यूम भी होता है एक्सेल का, आप लोग जरूर देखे होंगे सीट जिसके अंदर रो कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है और रो कॉलम मिल करके एक सेल होता है जिसके अंदर हम लोग टाइप करते हैं। तो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज, यानी एक्सेल वर्कशीट में पहले सेल को इनमें से किस इनसे चिन्हित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है A1, ऑप्शन बी है ए स्मॉल ए, ऑप्शन डी है ए ओ। तो A1 के थ्रू हम लोग देखे होंगे, आप लोग A1 होता है फर्स्ट जो सेल होता है उसका एड्रेस। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए डैश इज ए ग्रिड विथ लेबल्ड कॉल्यूम एंड रोज, डैश वह ग्रिड है जो स्तंभों और पंक्तियों द्वारा चिन्हित है। तो ऑप्शन ए है डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी है वर्कशीट, ऑप्शन सी है क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी है टूल बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कशीट। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, ये भी क्वेश्चन एमएस एक्सेल से है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, इन एक्सेल ए डेटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट, एक्सेल में डेटा सीरीज को क्या परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है ए टाइप ऑफ चार्ट, ऑप्शन बी है ए सेल रेफरेंस, ऑप्शन सी है ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा,
और ऑप्शन डी है ए डिवीजन ऑफ रिजल्ट्स। तो डेटा सीरीज का जो डिफाइन किया गया है वो ए सेल ऑफ रेफरेंस के थ्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, एलिप्स मोशन इज ए प्रीडिफाइंड डैश। अंडाकार गति एक पूर्व निर्धारित डैश है। ऑप्शन ए है डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन बी है कलर्ड स्कीम, ऑप्शन सी है एनिमेशन स्कीम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनिमेशन स्कीम। तो एलिप्स आप लोग जा करके एनिमेशन में जाइएगा, ट्रांजिशन में जाइएगा, तो वहाँ आप लोगों को ये एलिप्स वाला मोशन मिल जाएगा। आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज में लगा सकते हैं, तो वो एलिप्स की तरह एनिमेट होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी वाइडली यूज्ड एज, यानी पावर पॉइंट प्रस्तुति व्यापक रूप से किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है? ऑप्शन ए है नोट आउटलाइंस फॉर टीचर, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। यानी टीचर को पढ़ाने के लिए, नोट्स बांटने के लिए भी यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज किया जाता है और कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। अभी मैं जो यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को पीडीएफ या पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पढ़ाता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। MS पावर पॉइंट का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट। इनमें से कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए है टाइटल्स, ऑप्शन बी है लिस्ट, ऑप्शन सी है चार्ट्स और ऑप्शन डी है एनिमेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चार्ट्स। चार्ट्स जो है आपका स्लाइड सेक्शन, स्लाइड लेआउट के अंदर नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार चेक करके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? डैश आर टेक्स्ट इमेज और अदर एलिमेंट्स दैट अपीयर्स ऑन ए स्लाइड एट टाइम इंटरवल्स। यानी कह रहा है किसका यूज करते हैं हम लोग टेक्स्ट इमेज और इमेज को के अंदर? तो ऑप्शन ए है क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी है एनिमेशन, ऑप्शन सी है पाई चार्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो टेक्स्ट इमेज इन सभी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एनिमेशन डालते हैं। तब आप लोग एनिमेशन देखे होंगे, उसके अंदर होता है पावर पॉइंट के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा एनिमेशन। आप किसी भी टेक्स्ट में डाल सकते हैं, किसी भी इमेज में डाल सकते हैं, टाइम इंटरवल के साथ कितने सेकेंड तक वो एनिमेशन आपका उस टेक्स्ट के अंतर्गत रहेगा। तो ये है आपका एनिमेशन का कॉन्सेप्ट। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है व्यूइंग द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन ऑन ए फुल स्क्रीन इज कॉल्ड। किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को पूर्ण स्क्रीन पर देखना कहलाता है। ऑप्शन ए है लेआउट शो, ऑप्शन बी है प्रिंट शो, ऑप्शन सी है स्लाइड शो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो स्लाइड शो के थ्रू ही हम लोग देखते हैं फुल स्क्रीन मोड में किसी भी प्रेजेंटेशन को। तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड शो। तो जिन लोगों ने पावर पॉइंट पे काम किया होगा उन्हें तो पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं अभी जान लीजिए और एक बार करके जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है रो आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी रो को डैश भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है टप्पल, ऑप्शन सी है कॉल्यूम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन है आपका MS एक्सेस का। तो रो को हम लोग टप्पल कहते हैं और ये क्वेश्चन एक तरह से DBMS का भी है। तो DBMS MS एक्सेस ये सब एक ही कॉन्सेप्ट है। तो रो को हम लोग टप्पल भी कहते हैं और कॉल्यूम को फील्ड कहते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी में डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी से, ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। तो
देखिए ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स ऑफ एडिंग हेडर्स एंड फुटर्स। पूछ रहा है हेडर एवं फुटर जोड़ने के चरणों को लिखें। अथवा में पूछ रहा है एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेल मर्ज एंड राइट द एडवांटेज, यानी मेल मर्ज कैसे करते हैं हम लोग एमएस वर्ड के अंतर्गत, तो वो उसका एडवांटेज बताना है और उसका स्टेप बताना है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन वेरियस ऑप्शन अवेलेबल ऑन ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को का व्याख्या करें। और क्वेश्चन अथवा में पूछा है ऑटो फिल इन एमएस एक्सेल और ऑटो सम इन एमएस एक्सेल। और चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द स्टेप्स ऑफ इंटरिंग फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल विथ एग्जांपल, यानी एमएस एक्सेल में कैसे फॉर्मूला इंटर करते हैं उसका एग्जांपल दिखाना है। तो कोई भी सम करके आप लोग दिखा सकते हैं। और पूछ रहा है अथवा में व्हाई एमएस ऑफिस इज इम्पोर्टेंट कमेंट। तो एमएस ऑफिस क्यों इम्पोर्टेंट है उस पर आप लोगों को टिप्पणी करना है, लिखना है। तो आप लोग फोटो बना दीजिएगा एमएस ऑफिस का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है स्लाइड लेआउट, ऑप्शन बी है हैंडआउट मास्टर व्यू। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है एक्सप्लेन वेरियस व्यूज ऑफ स्लाइड, यानी स्लाइड के विभिन्न व्यू की व्याख्या करें। और अथवा में पूछ रहा है एक्सप्लेन रोल ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस का क्या रोल है उसके बारे में बताना है। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन वेरियस टैब्स ऑफ एमएस वर्ड्स रिबन, यानी रिबन का विभिन्न टाइप के बारे में बताना है। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द वेरियस वे बाय विच वी कैन डू फॉर्मेटिंग एक्सप्लेन, यानी फॉर्मेटिंग करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। अथवा में पूछ रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा फिल्टरिंग, हाउ डाटा कैन बी फिल्टरिंग इन एमएस एक्सेल एक्सप्लेन, यानी डाटा फिल्टरिंग कैसे होता है। जैसे बहुत सारा लिस्ट है आपके पास, नाम है, उसके अंदर कोई भी नेम फाइंड करना है, फिल्टर करना है, खोजना है लेटर के थ्रू, तो वो है डाटा फिल्टरिंग। तो बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओवर द कन्वेंशियल स्प्रेडशीट डिस्कस इन डिटेल्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपयोग करने वाले पारंपरिक स्प्रेडशीट पर कैसे उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, इसका लाभ बताएं। तो एमएस एक्सेल के बारे में बताना आप लोगों को यहाँ पर। और अथवा में पूछ रहा है एक्सप्लेन वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल, यानी एमएस एक्सेल में उपस्थित विभिन्न गणितीय फंक्शन की व्याख्या करें। जैसे होता है इजकल टू सम, इजकल टू प्रोडक्ट, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, मोड होते हैं, सभी को आप लोगों को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है राइट द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एमएस पावर पॉइंट, यानी एमएस पावर पॉइंट में विभिन्न प्रयोग क्षेत्रों को लिखे। तो यानी एमएस पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में लिखना है। अथवा में पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमेशन इन स्लाइड, स्लाइड्स में एनिमेशन का क्या उद्देश्य है। विभिन्न एनिमेशन इफेक्ट्स की व्याख्या करें। तो जैसे होता है फेड होता है, जूम आउट होता है, जूम इन होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, दो क्वेश्चन है वायरस एंड इट्स टाइप्स, बताना है आप लोगों को। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्प मेन्यू, हेल्प मेन्यू का क्या महत्व है वो बताना है। उसके बाद अथवा में पूछ रहा है पेज ब्रेक, फुटनोट्स, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, सेव एज HTML, तो ये सब आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इतना ही है, 2017 इवेंट का है ये क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज में। तो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज जो है मेनली आपका एमएस ऑफिस है, उसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग कमेंट किए थे तो मैंने सोचा उनके लिए ये वीडियो मैं बना दूं जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।